ये पूरा समाप्त हो। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने जो कहा है बिल्कुल असत्य कहा है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। सुना आपने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इधर भारत को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया और उधर कांग्रेस ने उनके दावे पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमित शाह को बहस के लिए चैलेंज कर दिया, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसी के साथ ये मामला सियासी तौर पर जमकर गर्मा गया। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको कांग्रेस के सवाल बताते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। पहला, 31 मार्च बीत गया, क्या साय सरकार इस बात की आधिकारिक घोषणा करेगी प्रदेश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है, अब प्रदेश का कोई भी इलाका नक्सल प्रभावित नहीं है? दूसरा, क्या सरकार इसकी गारंटी लेगी प्रदेश नक्सल के नाम से हो रही हिंसा से मुक्त हो चुका है और अब प्रदेश में कोई नक्सल हिंसा नहीं होगी? तीसरा, नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार ने क्या पैमाना माना था और उनमें से कितने पैमाने पूरे हो चुके हैं? चौथा, क्या अब बस्तर में किसी निर्दोष का खून नहीं बहेगा, अब बस्तर का आम आदिवासी मारा नहीं जाएगा? पांचवा, यदि नक्सलवाद खत्म हो गया है तो राज्य सरकार ने अभी तक बस्तर से कितने सुरक्षा बलों के कैंप हटाना शुरू किया है? छठा, नागरिक बस्तर में कहीं भी किसी भी समय बेरोक टोक आ जा सके, क्या सरकार इसकी गारंटी लेगी? सातवां, क्या अब नक्सलवाद के नाम पर निर्दोष आदिवासियों का एनकाउंटर नहीं होगा? आठवां, क्या नक्सल के नाम पर जो सुरक्षा लोगों को दी गई थी सरकार उनका भी रिव्यू करेगी? नवा, क्या बस्तर के जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का पूरा अधिकार रहेगा? क्या आदिवासी बेखौफ होकर वनोपजों का संग्रहण कर सकेंगे? 10वां, झीरम जैसे राजनीतिक हत्याकांड के आरोपियों को सजा मिलेगी या उनको भी सरकार ने माफ कर दिया है? इन सवालों के जवाब में बीजेपी सरकार ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय नक्सलियों की संख्या बेहद कम रह गई है। कुछ ही लोग बचे हैं जो सक्रिय नहीं हैं। कुछ लोग वर्दी छोड़कर गांवों में वापस लौट चुके हैं। हालांकि कांकेर के नॉर्थ एरिया में कुछ गतिविधियां अभी भी देखी जा रही है। गृहमंत्री विजय शर्मा के मुताबिक उनके लिए अभी भी विकल्प खुला हुआ है। गृहमंत्री ने बीते 2 साल का आंकड़ा बताया कि करीब 30,000 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 2000 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। 536 नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए हैं। नक्सल संगठनों का 99% ढांचा खत्म हो चुका है। वहीं बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने कहा कि बस्तर संभाग नक्सलियों से लगभग पूरी तरह मुक्त हो गया है, जो 1947 को मिली आजादी के बाद दूसरी आजादी जैसा ही है। 25 मार्च को पापा राव के सरेंडर के बाद नक्सलियों का कोई भी एक्टिव लीडर बाकी नहीं रह गया है। 20-25 नक्सलियों के इधर उधर मौजूद रहने की सूचना जरूर है, लेकिन वो भी पुनर्वास के लिए पुलिस के संपर्क में हैं। इसके बाद भी उनमें से कोई अगर हथियार उठाएगा तो पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कांग्रेस के आरोपों और सवालों का जवाब दिया है। भूपेश बघेल जी ने जो कहा है बिल्कुल असत्य कहा है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद अगले ही महीने माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आए और यहाँ पर जितने भी नक्सल प्रभावित प्रदेश थे उनका समीक्षा हुआ। उसमें ये पता चला कि 75% से ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में है। अगर अपने 5 साल के कार्यकाल में तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार माओवाद के साथ लड़ाई लड़ने में अपनी दृढ़ता प्रकट की होती, पूरी ठीक नियत से लड़ी होती, तो ऐसा नहीं होता। अन्य प्रदेशों में थोड़ा बहुत बचा था तो वही स्थिति यहाँ पर होती, लेकिन प्रदेश शासन का सहयोग केंद्र सरकार को बिल्कुल भी नहीं मिला
और आज अगर भूपेश बघेल इस तरह से बोलते हैं तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। अब आपको कांग्रेस नेताओं के बयान सुनाते हैं। क्या सरकार इसकी अधिकृत घोषणा कर रही है? पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस की तरफ से 10 सवाल सरकार से पूछे गए हैं और सरकार में साहस है तो प्रदेश की जनता की ओर से पूछे गए इन सवालों का जवाब दे। क्या अब नक्सलवाद के नाम पे छत्तीसगढ़ में कोई भी हिंसा नहीं होगी? क्या अब बस्तर में किसी भी आदिवासी की मौत नहीं होगी नक्सलवाद के नाम पे? क्या अब नक्सलवाद के नाम पे नक्सली इनकाउंटर के नाम पे आदिवासियों का इनकाउंटर नहीं होगा? ये तमाम सवाल हैं आज नक्सलवाद की जब बहस चल रही है और सरकार ने यह बता रही कि 31 तारीख को नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। तो सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और हमें इंतजार है कि सरकार इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट करे कि आज से छत्तीसगढ़ सहित देश में नक्सलवाद समाप्त हो। अब सुनिए बीजेपी छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे क्या कह रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी, आप लगातार चुनौती दे रहे हैं कि देश के गृह मंत्री आकर के मेरे से डिबेट कर ले। अरे आप जिनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए हैं, जिन्हें देश की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सदन में उपस्थित रहना चाहिए, इस देश की प्रमुख समस्या में से एक नक्सलवाद रहा है जिसके ऊपर वहां चर्चा हो रही थी, और आपका लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी पलायन कर गए, भाग गए। उत्तर तो उनको देना चाहिए और सारी जवाबदारी देश की जनता ने उनको दिया है, और आप कहते हैं आ जाओ डिबेट कर लो, मेरे से चर्चा कर लो। कुल मिलाकर बीजेपी सरकार के नक्सलवाद के खात्मे के दावे पर कांग्रेस ने खुलकर सवाल उठाए हैं और सरकार की तरफ से जवाब भी सामने आया है। जानकार मानते हैं कि मुद्दे की संवेदनशीलता के मद्देनजर बात यही खत्म नहीं होगी। अब देखना ये होगा कि ये मसला कहां तक जाता है और इस पर किस हद तक सियासत होती है। रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।